छोटे भाई, हमें सच में नहीं पता YouTube को क्या हो गया है। YouTube हमें पिछले कुछ टाइम से फिजिक्स वाला के ये वीडियोस रेकमेंड कर रहा था, और क्या आप जानते हैं, जब हमने उन वीडियोस पर क्लिक किया तो फिजिक्स वाला पढ़ाई में हमें फील लाने कहता। अब आ रही है ना फील पढ़ाई में। तो कोई कहता आसान है, बट सच बताए तो जितना आसान ये बोलना है उतना आसान एग्जाम में एग्जाम पेपर लिखना आसान नहीं है। एंड यू नो, ईयर 2024 के बोर्ड एग्जाम में बस 7 मंथ का ही गैप रह गया है। एंड मुझे सच में नहीं पता आप ये वीडियो कब देखने वाले हो सकता है इस साल के आखिर तक आप ये वीडियो देख भी लो। एंड एज पर माई नॉलेज, ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि हम बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, बट परीक्षा में उतना अच्छा हम नहीं कर पाते। बट लेट मी टेल यू, पढ़ाई करने की कला एंड परीक्षा देने की कला, दोनों में एक मेजर डिफरेंस होता है। सी, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, परीक्षा में केवल ज्यादा पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही शानदार है और आप क्वेश्चन का आंसर बड़ी ठीक ढंग से पेश कर पाते हो, तो परीक्षा में आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट है, ये मानकर आप चल सकते हो। एंड आपकी इसी आर्ट को आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन कहते हैं। बट रिमेम्बर, आपके इस आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन की कला को कोई भी सीख सकता है, बस इसके लिए थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपके डेली रूटीन में आपको ऐड करनी होगी। एंड ये वाली हैबिट आपके लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकती है अगर आप घर में अपनी परीक्षा उसी टाइम दो जिस टाइम एग्जामिनेशन सेंटर में आप एग्जाम देने वाले हो। ऐसा करने से एक बहुत ही बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। एंड इससे आपके शरीर की नेचुरल क्लॉक उसी समय सिंक्रोनाइज हो जाएगी एंड एग्जाम सेंटर में आपकी बॉडी फुल पोटेंशियल से काम करने लगेगी। एंड डू यू नो, एक एग्जाम में दो ही चीजें, स्पीड एंड एक्यूरेसी, प्रीडोमिनेंट होती है और पूरे एग्जामिनेशन सेंटर पर रूल करती है, क्योंकि एग्जाम में आपको सबसे कम एक ही चीज मिलने वाली है और वो है समय। बट डोंट वरी, स्पीड एंड एक्यूरेसी दो भी चीजें रेगुलर प्रैक्टिस से पॉसिबल है। और ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तब हमारा ब्रेन गाने, मूवी, गेम्स जैसे थॉट्स ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्रिएट करने लगता है। और जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तब हमारा ब्रेन पढ़ाई करने के बारे में सोचता है। एंड व्हाट अबाउट मैनेजमेंट, एनर्जी, स्लीप? एक एवरेज पर्सन को दिन में 6 आवर की स्लीप इनफ है। सो इन अ डे 24 आवर्स लेस 6 आवर्स रिजल्ट 18 आवर्स। 18 आवर्स मीन्स 1080 मिनट्स वी हैव, हमारे पास है। अब इन 24 आवर्स में ही हम चंद्रयान 3 की सक्सेसफुली लैंडिंग मून पर करा पाए। यूपीएससी का कोई भी टॉपर हो, उस टॉपर के पास भी 24 आवर्स ही थे खुद को साबित करने के लिए। और फ्यूचर में जितने भी टॉपर्स किसी भी फील्ड में बनने वाले हैं उन्हें भी 24 आवर्स ही मिलने वाले हैं। इसी 24 आवर्स में आपको आपका मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि अभी आपके शरीर में आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी भरी हुई है। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास सब कुछ है। इनफैक्ट अभी आपका टाइम है, तो इस टाइम को सोना बनाना है या सोने में बिता देना है, ये आपके ऊपर है। नंबर 1, बोर्ड की कोई भी एग्जाम हो 20 से 30 दिनों में कंप्लीट हो जाती है। एंड एक साल में 365 डेज को हम माइंड में रखकर एग्जाम प्लानिंग करते हैं, तो एग्जाम क्रैक कर टॉप करने में एक्स्ट्रा हेल्प हमें मिलने वाली है। या फिर इस बात को अगर से हम ऐसे समझे कि एक साल में 300+ डेज हमें मिलने वाले हैं, तो एग्जाम का कोई डर ही हमारे अंदर नहीं होगा। एंड किसी भी एग्जाम में टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं होती, बट उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? नंबर 2, आज के इस डे में आप जो भी किताबें पढ़ने वाले हो उनके शॉर्ट पॉइंट्स बनाकर अपने बुक में नोट कर ले। और कुछ ऐसे क्वेश्चन खुद से आपको तैयार करने हैं जिन्हें आप बिना देखे लिख सको, यानी खुद से एक छोटी सी सेल्फ टेस्ट एग्जाम देना। एंड आपने दी हुई सेल्फ टेस्ट एग्जाम को आप अपने दोस्तों से चेक भी करवा सकते हो, और अगर से ये पॉसिबल नहीं है देन आप अपने आप ही अपनी आंसर शीट चेक कर सकते हो। वेल कंटिन्यू, ऐसा करते रहने से कुछ ही हफ्तों में इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। नंबर 3, ये बहुत ही छोटी सी आदत या फिर कह लो क्वालिटी हमें होती है कि हमें पढ़ाई की शुरुआत से ही अपने विषयों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि एग्जाम के कुछ टाइम पहले। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दिस, हमें अपनी इस मिस्टेक को आज ही सही कर देना है। और अगर से आप ऐसा कर देते हो तो एग्जाम की कोई एंजाइटी ही हमारे भीतर नहीं होगी और आप रिलैक्स होकर अपनी एग्जाम दे पाएंगे। बस लाइफ में इतना याद रखना, इस पूरी यूनिवर्स में एक ही चीज आपको बदल सकती है और वो आप खुद हो।